हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट परीक्षा 2024 21 जनवरी 2024 को जो हुई है का गणित का प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, जिसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं और लंबाई में बराबर भी होती हैं। तो इसका ये विकर्ण है, यानी एक दूसरे के विपरीत शीर्षों या वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर हमें BD इस प्रकार के एंगल CBD ये वाला जो कोण है वो हमें दे रहा है 12x, और कोण ABD ये वाला जो कोण है वो दे रहा है हमें 7y। कोण ADB ये वाला कोण दिया है हमें 60 अंश, और कोण CDB 28 दिया हुआ है। CDB ये हमें 28 दिया हुआ है। तो हमें 2x + 3y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम x और y का मान निकालेंगे। तो ये देखें, ये जो लाइन है AD समांतर है BC के। तो इन्हीं दो लाइनों को बना लेते हैं पहले, और एक ये जो विकर्ण है उसको इस तरह से बनाते हैं। इन दो लाइनों को नहीं बनाना है हमें। तो यहाँ से हम देखेंगे ये D है हमारे पास, और ये है हमारे पास B, और ये है C, और ये है A। तो ये वाला एंगल हमें 60 दिया हुआ है, और ये वाला हमें दिया हुआ है 12x। क्योंकि ये दो लाइनें हैं एक दूसरे की समांतर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। समांतर कोणों में ये वाला, समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इनको अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल बोलती हैं। तो यहाँ पर 12x बराबर हो जाएगा 60 के। तो 12 का भाग लगाएंगे 60 में, तो 12 × 5 = 60। तो x बराबर आ जाएगा 5। अब हमें इन दो, चूँकि AB समांतर है CD के, तो हमें ये केवल दो लाइनें बना ली हैं AB और CD, और इनको जोड़ने वाला जो विकर्ण है BD इसको बनाने लाए हैं। ये हो गया A और ये हो गया C। अब देखें ध्यान से, ये लाइनें जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के इस तरह से, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अंदर के एंगल हैं, और एक इस साइड में है एक इस साइड में है। तो इसका मान हमें दे रहा है इसमें चित्र में 7y, और ये दे रहा है 28। तो यहाँ से 7y बराबर 28 हो गई। समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 7 × 4 = 28। तो y बराबर 4 आ गया। अब हमें वैल्यू पूछी है 2x + 3y की। तो 2x का मान कितना निकाला था हमने 5, y का मान हमने कितना निकाला 4। तो यहाँ 4 रख देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 × 4 = 12। 10 और 12 हो गया मेरे पास 22। तो इस तरह से इसकी का जो मान आया वो आया 22, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। इस तरह से इसका ऑप्शन C सही है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।